कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमारे लोग पहले अगर मान लोन की जरूरत पड़ती थी कि पैसे की जरूरत पड़ती थी तो साहूकार के पास जाते थे और वहाँ साहूकार के पास जाने के बाद में वो अपनी मनमर्जी से अपने ब्याज लेता था और धमकाता अलग था और 4-4, 5-5, 6-6 आदमी वहाँ जाते थे। तो अब ये सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई सब मिल करके कोऑपरेटिव यानी मिलजुल करके सारे लोग ये सोसाइटी बनाई है और जिसको जरूरत होती है हम 1-1.5 लाख रुपया पर मेंबर के हिसाब से लोन देते हैं और जिसके 2 मेंबर है 3 लाख हो गए वो अपना छोटा मोटा काम जो है दिल्ली के प्रदेश के बाहर भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? उसका या कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है? कोई नहीं, और इन्वॉल्व तो कोई भी हो सकता है, रूल है, लेकिन हम मोस्टली अम्बेडकरवादियों को ध्यान देते हैं और उनको बनाते हैं। वरना तो आदमी अच्छे भी होते हैं, बिना वो भी होता है, लेकिन मोस्टली हम यही रखते हैं कि जो हमारे मिशन में विश्वास करता है, मिशन को आगे बढ़ाता है, अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब का अन्यायी है, हम मोस्टली उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी 80% की जो आबादी है मौजूद की कहीं अम्बेडकरवादी कहें तो अभी भी गाँव देहात में कहीं ना कहीं रहती है। दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश में उनका आना नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये सब समस्याएं गाँव देहात में कब जाना कब चालू करेंगे या उनकी समस्याओं का एक समाधान कब होगा? देखिए, कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमारे लोग पहले अगर मान लोन की जरूरत पड़ती थी कि पैसे की जरूरत पड़ती थी तो साहूकार के पास जाते थे और वहाँ साहूकार के पास जाने के बाद में वो अपनी मनमर्जी से अपना ब्याज लेता था और धमकाता अलग था और 4-4, 5-5, 6-6 आदमी वहाँ जाते थे। तो अब ये सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई सब मिल करके कोऑपरेटिव यानी मिलजुल करके सारे लोग ये सोसाइटी बनाई है और जिसको जरूरत होती है हम 1-1.5 लाख रुपया पर मेंबर के हिसाब से लोन देते हैं और जिसके 2 मेंबर है 3 लाख हो गए वो अपना छोटा मोटा काम जो है वो निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आसान किस्तों पे 12% ब्याज है जो हम लेते हैं और मिनिमम 1 लाख पर 2,000 रुपये और 1.5 लाख पर हम 3,000 रुपये हम सीडी वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं लोन प्रिंसिपल, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो साथ साथ लेते हैं और जो उनका प्रॉफिट बनता है वो हम उसको हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज भी है या मंथली का है, ईयरली है? 1 लाख 1.5 लाख मंथली जो वो है वो 12% हम लेते हैं और 9% हम देते हैं। सोसाइटी का रूल है, गवर्नमेंट उसका दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसमें हमारा कोई नियम नहीं है। सर, जैसा कि ये सोसाइटी दिल्ली में ओपन है, अगर दिल्ली के प्रदेश के बाहर भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? उसका ये है कि कोई बाहर रहता है और कोई आदमी खास है तो उसको अपना किराया शो करना पड़ेगा कि अभी मैं दिल्ली में किराए पर रहता हूँ और उसके लिए एफिडेविट बनेगा और एफिडेविट सबमिट कर देगा किसी किराया मकान मालिक का, तो वो सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो इसमें किसी एक जाति विशेष लोगों का है या कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है? कोई भी नहीं, और इन्वॉल्व तो कोई भी हो सकता है, रूल है, लेकिन हम मोस्टली अम्बेडकरवादियों को ध्यान देते हैं और उनको बनाते हैं। वरना तो आदमी अच्छे भी होते हैं, बिना वो भी होता है, लेकिन मोस्टली हम यही रखते हैं कि जो हमारे मिशन में विश्वास करता है, मिशन को आगे बढ़ाता है, अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब का अन्यायी है, हम मोस्टली उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। ये संस्था हमने वैसे तो रजिस्टर्ड 1994 में से चल रही है, लेकिन हमने 2023 में इसको रजिस्टर्ड कराया था, अभी 2-3 साल हुई है, तो ये जब से विधिवत रूप से काम कर रही है। जितने आपके मेंबर जितने सदस्य हैं उन लोगों से कोई परेशानी तो आपको नहीं होती? नहीं, परेशानी तो हमें कोई किसी को नहीं होती। ये तो डिफाल्टर है तो केस जाएगा, कुर्की भी हो सकती है और केस भी चल सकता है, कोर्ट में अरेस्ट भी हो सकता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई सब लोग इकट्ठे रहें और अपने देते रहें और वापस करते रहें, सभी का यही उद्देश्य है। नहीं, उसका रूल है, अगर कोई आदमी पैसा नहीं जमा करता है 2-3 महीने तो हम उसको नोटिस दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपसी हमारे सामाजिक संबंध है इसलिए हम उसको प्यार से समझाते हैं, बात करते हैं कि पैसा दे, और वो मान जाता है, पैसा दे देता है। आज तक हमारी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि हम किसी को नोटिस देना पड़ा। हमारी सोसाइटी में अब 300 है और 300 से ऊपर शुरू हुए हैं चलना। तो सर, ये प्रक्रिया सारी ऑनलाइन है या अभी ऑफलाइन में? अभी हमारी ऑनलाइन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट है, कैश लेना कैश देना। हाँ, और हम चेक भी देते हैं, जो बैंक पर जमा हमारा पैसा होता है और किसी आदमी को मेंबर को लोन की जरूरत होती है
और हमारे पास कैश नहीं है, तो अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है तो उसको चेक दे देते, उसके नाम अपना आप दे जाता है, वहाँ पे सर, एक निकल जाता है। सवाल और है, जैसे हमारी 80% की जो आबादी है बहुजनों की, कहीं अम्बेडकर वादी की कहें, वो अभी भी गांव देहात में कहीं न कहीं रहती है। दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश में उनका आना नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये सब संस्थाएं यहाँ गांव देहात में कब जाना कब चालू करेंगी, या उनकी समस्याओं का इस तरह से निदान कब होगा? देखिए, हमारी सोसाइटी में सभी लखपति थोड़ी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन कमाते हैं। अब किसी की आय ज्यादा है, किसी की आय कम है, तो उसमें कोई डिफर नहीं है। 15,000 जो महीने कमाता है वो भी सोसाइटी का मेंबर है, और जो 1 लाख रुपए पेंशन कमाता है, 2 लाख रुपए लेता है, वो भी हमारे सोसाइटी का मेंबर है। सोसाइटी का मेन उद्देश्य है गरीब हो या अमीर हो, पैसा लेना है और पैसा देना है टाइम पर। तो ऐसी संस्थाएं हमारे गांव देहात तक सर कब पहुंचेंगी, जहाँ सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है कि वहाँ शादी करनी है किसी की, या किसी की बीमारी कोई है उसको इलाज कराना है, उसके लिए ये संस्थाएं काफी कारगर साबित होंगी। तो गांव देहात तक ये संस्थाएं कब तक पहुंचाएंगी? देखिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप गांव में बना सकते हैं इसको। ये हमारी सोसाइटी दिल्ली की है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और वहीं से रजिस्टर्ड होती है। यूपी के मेंबर अगर हम बनाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं भाई यहाँ किराए पर रहना है, लेकिन हम उसे फाइनली हम जो गांव के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, उनको डायरेक्ट हम मेंबर नहीं बना सकते, क्योंकि दिल्ली से संबंधित है और दिल्ली के एरिया की है। हाँ, ये जरूरी है कि दिल्ली में किसी भी कोने का हो, चाहे नजफगढ़ का हो, हमारे साथ नजफगढ़ के भी हैं, आर.के. पुरम के भी हमारे पास मेंबर हैं, और कई लोगों के दूर दूर के मेंबर भी हैं, लेकिन वो मेंबर दिल्ली का होना चाहिए और दिल्ली के मेंबर से है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जो लोग इस सोसाइटी से अवैध नहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए? जिसको कई सोसाइटी से अवैध नहीं, इसके बारे में जानते नहीं, उसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो आजकल तो सारी सोसाइटी है, मेरे विचार से तो सोसाइटी बहुत है, हर गांव में, हर इलाके में सोसाइटी खुली हुई है। जो लोग जागरूक हैं वो सोसाइटी बना लेते हैं, और जो जागरूक नहीं उन्हें बना पाते हैं। और जागरूक होता है, हमारे 300 मेंबर हैं, तो कई लोगों के इतने बड़े बड़े काम होते हैं, आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, पैसा की भाई हमें जब पैसा की जरूरत है, एकदम आइए 20-25 हज़ार को इमरजेंसी लोन ही तुरंत दे देते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कोई समस्या नहीं होती। सर, जैसे कि कोई गरीब है, मान लीजिए उसका इनकम कम है, अगर वो 1.5 लाख रुपए लेता है सपोज कर, तो उसको EMI के तौर पे वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है अपनी अपना पैसा, 5,000 10,000 जितनी भी उसकी EMI बनती है, 12 महीने की हो, 18 महीने की हो, या मतलब इकट्ठा। हाँ, मतलब EMI के तौर पे वो दे सकता है कि 5,000 2 लाख लिया है, तो उसको 5,000 के हिसाब से जितना मिश्रा बनेगा मैं इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉल में, वही तो बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, अगर कोई 1 लाख रुपए लेता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट 2,000 है, 2,000 पर मंथ देना पड़ेगा, और अगर प्लस इंटरेस्ट, और अगर मान लिया आप 1,500 लेने हैं तो उसको 3,000 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और हमारी शेयर मनी होती है 100 रुपए महीने, आप चाहे तो 12 महीने का एक साथ जमा करा दें, और चाहे तो आप हर महीने 100 रुपए दिए जाए। सर, ये जो 12% का कॉन्सेप्ट है, बैंक में हमारी 12% की ब्याज दर चार्ज करती है, लेकिन जो आप 9% रिटर्न करने के लिए बात कर रहे हैं सर, इसका प्रोसेस थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? देखिए, 12% हम लेते हैं, ठीक है, और 9% हम, कोई मान लिया जैसे शेयर मनी है, किसी की CD जमा है, या किसी का FD है, आवश्यकता में होती है तो हम FD भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ FD भी है। तो अगर हमें उनको ब्याज देना होता है तो हम 9% उनको ब्याज देते हैं। 12 और 9 बीच में 3% का रहा, तो उस जो परसेंट का जो ब्याज है, इसमें हम जैसे अभी हमारा गिफ्ट मिलेगा, हम उसको गिफ्ट भी देते हैं, और हर साल ब्याज हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। जैसे हमने अभी देखा, आपने हमारे जो कैशियर है, जो क्लर्क का काम करते हैं, उसका किराया भी है, ऑफिस का किराया भी है, आने जाना खर्चा भी होता है, कागज है, रजिस्टर है, सारा खर्चा। तो वो जो सारा खर्चा हमारा है, वो सारा जो बीच का है 9 के जो परसेंट का है, 9 3 12 3% का, वो सारा उससे निकलता है। और अगर पैसा बचता भी है तो फिर हम उसको प्राइज उसको जो गिफ्ट के रूप में देते हैं। अभी हम ये आने वाला, अब जो हमने आपने दिया 20 आदमी को जो दिया है हमने प्राइज, तो ये हमारी जो प्रॉफिट है 3% का, उसमें से बचा हुआ है। और इसके बाद भी अभी हम गिफ्ट दे सकते हैं, जिसकी लिमिट जो है वो 300 रुपये पर कैंडिडेट है। 300 रुपये का हम गिफ्ट दे सकते हैं हर कैंडिडेट को हर साल, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो जो हमारा पास प्रॉफिट होता है 3% का, उसमें से हम अपने सदस्य को 300 रुपये या थोड़ा समथिंग सोच देख करके हम उसको गिफ्ट भी देते हैं, जो हमारा बच जाता है। वो जो उसको मतलब इंटरेस्ट देने के बाद जो हमने इंटरेस्ट दे दिया वो तो उसका अपना है, लेकिन जो प्रॉफिट है हमारा सोसाइटी का, उससे गिफ्ट देते हैं।
सर एक और बात आपने कहा कि जो लोग इसमें मेंबर में जुड़े हुए हैं उनके जब बच्चे 10th या पास कर लेते हैं उनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग और इच्छुक हों जुड़ने के। तो ये है कि जो हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं और उसकी लड़की है या लड़का है, अगर वो 10वीं में या 12वीं में 75% या उससे ज्यादा नंबर लेके आता है तो हम सोसाइटी तरफ से उसको छुट्टी देते हैं, देंगे भी आगे भी, जिससे उसको मतलब हमारे कैंडिडेट पहुंच पाना लगे सभी लिए संभव नहीं है। नहीं, कंप्यूटराइज है, सब चीज कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर करेंगे। अभी हमारे कम मेंबर है तो काम चल रहा है, जहाँ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे तो कंप्यूटराइज हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फिर इसमें ये होगा कि ऑनलाइन भी हम उसे कर सकते हैं, लेकिन कई बार बड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। टेक्निकल प्रॉब्लम, पहले हमने 10 आदमियों को लोन दे दिया और वो लोन 10 ने 20 तो हमारे कैश दे गए, 10 रह गए, 10 ने बैंक में दे दिए जाके। तो बैंक से निकालने में मान लिया 50,000 से कम, 40,000 से कम है तो 10-20 हजार का हम उसे चेक नहीं दे सकते, वो बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। और वो फिर वहाँ हिसाब अलग है, मान लिया 5 आदमी हमारा ऑनलाइन लोन दे देते हैं तो 5 में उसका हिसाब फिर अलग रखना पड़ता है हमको, क्या भाई लाइन आदमी ने इतने मेंबर ने इतना लोन इसने मतलब अपनी किस्त जो है या बैंक में जमा करती है, उसका अलग हिसाब रखना पड़ेगा फिर, तो कई समस्या भी आ जाती है। जैसे जिसको किसी को जानना है इसके बारे में थोड़ा डीपली जानना है या इस पूरे प्रोसेस को प्रकट को जानना है तो उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर है, कोई कोऑपरेशन है कि जो उससे बात करके वो जान सके? नहीं, अगर व्यक्तिगत रूप से हमें जानकारी है, जानना चाहते हैं हमसे, तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं टीपी सिंह जी या और भी हमारे साथी कार्यकारिणी के हैं या मैं हूँ, जिसको भी फोन करेंगे, फोन नंबर इसमें दिए हुए हैं, वो पर्सनल जानकारी आपको दे देंगे। अगर डिटेल में कोई जानकारी है तो ये पटेल चौक है और उसके पास रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ जाइए पार्लियामेंट स्ट्रीट, और वहाँ से बुकलेट मिलती है और उससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमस्ते। देख सकते हैं कि ये जो कौन सा टिकट दिया हुआ है इस किसी भाई इसमें फोटो भी डालना है, कितने फोटो प्राइज वाले 210 की 50 और ये भी दीजिए।